अरे ये दोनों क्या यहाँ पे बैठ के हिला रहे थे? कमर कमर भाई कमर। तो आज की कंटेंट लेके ओके, तो बिना किसी बकचोदी के आते हैं मेन पॉइंट पे। तो ये बात है उस जमाने की। अच्छा ठीक। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो उस टाइम में मैं था 4th क्लास में, यस चौथी में। मतलब देख रहे हो मेरी मेमोरी भाई, चौथी क्लास की घटना मेरे को याद है अभी तक। तो 4th में मेरे साथ कुछ एपिक हुआ था। तो 4th क्लास में मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं ले ही लेता क्योंकि कोई नेगेटिव बात तो करने नहीं वाला। तो उसका नाम था शाहिद एंड काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड था। अब देखो 4th में सब होते हैं बहुत बड़े दोस्त, मिलानी भाई बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। भाई क्या सेंस ऑफ ह्यूमर ही हमारा ऐसा था भाई। हाँ भाई, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन 3rd 4th क्लास में ना मेरे अंदर लॉयल्टी 3 की एन्चेंटमेंट लगी हुई थी। तुम समझिए होगे। हाँ अभी भी है। झूठ बोल रहा है। ओके, तो कुछ ऐसा हुआ, एक दिन हमारा डांस क्लास का पीरियड था एंड तुम्हें पता है भाई डांस क्लास भाई, डांस से सबकी फटती थी उस टाइम पे भाई। हाँ मेरी अभी भी फटती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो भाई लोग इतने एक्सट्रोवर्ट हो चुके हैं, मतलब कहीं पे जाके नाचेंगे, बाथरूम में जाकर जितना हिला सॉरी कमर जितना हिलाता था उतना मैं कहीं पे नहीं हिलाता था। कमर पे फोकस करिए। एंड मेरी जो उस टाइम पे जो डांस की टीचर थी ना वो कुछ ज़्यादा ही मतलब अजीब टाइप की थी। लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और डेडिकेटेड वीडियो आएगी इसके ऊपर। तो अब हमें लाइन बना के बस नीचे जाना था एंड कुछ बड़ी बात थी नहीं इसमें एंड सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, एकदम नॉर्मल। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ ना, तो कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ जो मेरा जो दोस्त था शायद, ठीक है, उसको उस टाइम पे आ गए बहुत तेज समझ गए सुसु। ठीक, अब सुसु आ गई बंदे को भाई। अब मैं था उसका दोस्त, मैं ठहरा उसका दोस्त भाई, नहीं वो अकेले कैसे जा सकता है। मैं उस टाइम पे एक नंबर का मतलब एक नंबर का क्या बोलूँ यार, तो इतना गधा था ना। वो सुसु करने गया, मैं भी चला गया उसके पीछे। मतलब मेरे को नहीं आई थी बट मैं चला गया। क्यों भाई? दोस्ती, फ्रेंड्स, BFF। वैसे उस टाइम पे BFF का मतलब ही पता नहीं होगा मेरे को, खैर छोड़ो। तो हम जब तक वॉशरूम से आए तो जो लाइन थी हमारी क्लास की वो वहाँ पे नहीं थी, ऑब्वियसली भाई वहाँ पे नहीं होगी। तो एक नॉर्मल बात थी, मतलब ये लाइन वहाँ पे होगी नहीं तो हम कहाँ जाएंगे, डांस क्लास में ऑटोमेटिकली हम चले जाएंगे, हमें रास्ता पता है। तो हम चले गए क्लास में। बट हमने क्लास में आके क्या देखा, वहाँ पे कोई था ही नहीं, लिटरली नोबडी। अब भाई अब बच्चे थे, हम 4th में थे। तुम्हें क्या लगता होगा मैं रो दूंगा? दोस्त के सामने थोड़ा सिक्योर फील होता है। तो उस टाइम पे क्या हुआ, हम वहाँ से चले गए, ठीक है, एंड हमने कम से कम आधा स्कूल भाई इतने भी रास्ता नहीं पता थे हमें, और वैसे भी एक नया बिल्डिंग बना था तो फिर वहाँ पे तो जाने का सवाल ही नहीं उठता था। एंड हमने आधा स्कूल छान मान लिया, मतलब क्लासरूम मतलब वगैरह वगैरह, कॉरिडोर, मतलब हर जगह। बट नहीं मिला हमारा क्लास। हमारे पास 2 रास्ते थे। एक तो हम जाके मैम से बोल दे कि मैम हमारा साथ ऐसा कांड हो चुका है, ठीक है, और या तो एक काम था हम चुपचाप से जाके क्लास में बैठ जाते। तो हमने चुना दूसरा रास्ता। तीसरा चौथा भी रास्ता होता है लेकिन हमने उतना सोचा नहीं, तो हम चले गए चुपचाप से बैठने क्लास में। अब ये बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए थी। एंड तुम्हें लग रहा होगा ये तो आम बात है ना, बट ना मुन्ना ना, यहाँ पे आता है ट्विस्ट। तो उस टाइम दिखानी थी हमें बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा शक्ति जो हमने दिखाई। हम रोए नहीं, ठीक है, रोए नहीं थे हम उस टाइम पे। तो पूरा स्कूल छान मानने में 40 मिनट के पीरियड की माँ चूत गई। एंड उस टाइम पे अंदर ही अंदर लग रहा था भाई ये क्या कर दिया हमने एक क्लास मिस करी है, लिटरली एक क्लास मिस करी हमने। और वो मिस मतलब क्या होता है, अगर उसे थोड़ी सी ढंग की भाषा में बोले जाए तो हमने एक क्लास करी थी बंक। लेकिन बच्चे थे यार, वो उस टाइम पे बंक का मतलब भी नहीं पता था मेरे को लिटरली, कि भाई उस टाइम पे खौफ होता था टीचर्स का। तो मैं और शायद क्लास में आके बैठ गए, बैठे हुए थे हम दोनों। धीरे धीरे करके, मतलब 5 मिनट के अंदर धीरे धीरे करके पूरे क्लास के बच्चे लाइन बना के चुपचाप से अंदर घुस रहे थे क्लास के अंदर। एंड उन सब की नज़र
हम दोनों पे कि ये दोनों मुस्टंडे यहाँ पे आए कैसे हमसे पहले। अब भाई उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ ना हम तो गए, भाई हम तो गए एकदम खल्लास हम, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे भी आता है ट्विस्ट। अरे ये दोनों क्या यहाँ पे बैठ के हिला रहे थे? कमर कमर भाई कमर। बाप रे बाप, मतलब इतनी गंदी नजर भाई साहब, ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके। भाई ये तो ना हाई कैसे यहाँ पे, मतलब सीन तुम अगर तुम वहाँ पे होते ना भाई तुम्हें रोना आ जाता लिटरली। बट नहीं, मैं ठहरा सख्त लौंडा, रोना नहीं था उस टाइम पे क्योंकि लड़कियाँ थी उस टाइम पे यार, मतलब क्या बात कर रहे हो। लेकिन मैं रोता था, मैं बचपन में लिटरली बहुत ज़्यादा रोया हूँ। हाँ, मैंने लगाया 200 IQ। मैंने उनको बोल दिया कि हमने मैम से परमिशन लेके हम क्लास में बैठे थे। अब ये बात नॉर्मल थी, ठीक है, लेकिन शायद नहीं बोला बिकॉज 200 IQ मेरे पास है, उसके पास नहीं है। संभाल लिया अपने आप को, मतलब अपने आप को नहीं, हम दोनों को। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी दोनों क्लास किसी और जगह पे शिफ्ट हो गई थी, जो कि नॉर्मल बात थी। बट कहाँ हुई थी, यू डोंट बिलीव दिस। पता है वो एक कॉमन हॉल था, मतलब कि सबसे पहले दिमाग में वही आता है। बट हमारे दिमाग में वही आया था, बट नहीं, क्योंकि वो कॉमन चीज़ है, हम कॉमन चीज़ पे ध्यान नहीं देते। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो चीज़ें है ना, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो एक कहावत है जो मैंने आज भी बनाई है कि कॉमन चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता, हम हमेशा ओवरथिंक करते हैं। तो सेम मेरे साथ हुआ था, तो यही था। अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। और इस चैनल पे गेमिंग, रोस्टिंग, स्टोरी टाइम वीडियोस सब मिलेगा। मल्टी टैलेंटेड चैनल है बाबा। और तो कर दो सब्सक्राइब और देखो मेरी बाकी वीडियोस।